वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं आकांक्षा तिवारी आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। आज हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। हमारा सीपी स्मार्ट क्लासेस का एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस को आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8299226960। इस नंबर पर आप कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिन पर आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अराकान योमा पर्वत है उसका जो शिखर है वो जल में डूब गए हैं, वो ही है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान शब्द जो है वो मलय भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम जो है हनुमान जी के नाम पे रखा गया है। जबकि निकोबार का तात्पर्य जो है वो नग्न लोगों की भूमि है। निकोबार का क्या मतलब होता है? नग्न लोगों की भूमि। निकोबार का तात्पर्य होता है नग्न लोगों की भूमि। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम अध्ययन की दृष्टिकोण से अंडमान निकोबार को दो भागों में बांट लेंगे, अंडमान और निकोबार। फिर हम अंडमान को दो भागों में बांटेंगे, एक ग्रेट अंडमान और एक लिटिल अंडमान। कौन सा? एक ग्रेट अंडमान, एक लिटिल अंडमान। अब हम जो ग्रेट अंडमान है उसको तीन भागों में बांट लेंगे। एक होगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अब जो इसको हम उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, इसका सम्मिलित नाम क्या है? ग्रेट अंडमान। इसको हम ग्रेट अंडमान के नाम से जानते हैं। दोबारा से देखेंगे, अंडमान को हम दो भागों में बांटेंगे, ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान। और ग्रेट अंडमान के भी तीन भाग करेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। इन सभी का सम्मिलित रूप, तीनों का सम्मिलित रूप ग्रेट अंडमान के नाम से जाना जाता है। अगर हम निकोबार की बात करें तो निकोबार में लिटिल निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसका हम अध्ययन करेंगे अपने वीडियो में। अब देखेंगे कि एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, जो कि कहाँ पर? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अब उत्तरी अंडमान पर एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध का तात्पर्य होता है सोया हुआ ज्वालामुखी, जिससे भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। तो भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। उत्तरी अंडमान के उत्तर में नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है, जो कैसा ज्वालामुखी है? एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो नारकोंडम ज्वालामुखी है। अब देखिए, एक ये है जब मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा है। यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व में, मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व में एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सक्रिय का तात्पर्य होता है जिनसे हमेशा उद्गार हो रहा है, लावा, धुआं, गैसें, जलवाष्प आज निकल रहा है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी का एकमात्र उदाहरण है बैरन ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है ये? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। ये ना कि केवल भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बल्कि पूरे एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन ज्वालामुखी। इसका नाम याद रखेंगे। अब देखेंगे दक्षिणी अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान से क्या प्रश्न याद रखना है कि दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान पर क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो कितने सारे प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया। अब देखेंगे निकोबार। निकोबार में यहाँ पर ग्रेट निकोबार में याद रखने वाली बिंदु ये है कि ग्रेट अंडमान पर भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अक्सर परीक्षाओं में कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने अंडमान निकोबार की बात कर ली, अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। क्या राजधानी है? कावारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। कैसा है? प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल का तात्पर्य होता है मूंगा। मूंगा जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के घोल में रहता है। और प्रवाल द्वीप का उदाहरण भारत में एकमात्र है। कौन सा है वो? लक्षद्वीप है। राजधानी क्या है? कावारत्ती। अब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है। का राजधानी क्या है? कावारत्ती है। एंड्रोथ द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा लक्षद्वीप में पिटुली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य स्थित है। पक्षी अभयारण्य स्थित है। कहाँ पर? पिटुली द्वीप पर। पिटुली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य जो है वो स्थित है। इतने सारे प्रश्न जो है वो लक्षद्वीप से पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं चैनल्स के बारे में। चैनल क्या होता है? दो द्वीपों के मध्य स्थित सकरा क्षेत्र जो है वो चैनल कहलाता है। चैनल्स क्या होते हैं? दो द्वीपों के मध्य स्थित, अगर ये दो द्वीप है उनके मध्य में स्थित सकरा समुद्र जो है वो क्या कहलाता है? चैनल्स कहलाता है। और द्वीप क्या कहलाते हैं? द्वीप चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र। अगर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, ये अगर द्वीप है तो चारों ओर अगर इसके समुद्री क्षेत्र है या जल से घिरा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? द्वीप के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे चैनल्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये चैनल कहाँ स्थित है। अब देखेंगे 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है ये देखेंगे तो कहाँ पर स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? अंडमान
और निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 9 डिग्री ये कैसे याद करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, इसको हम यूज करेंगे। इसमें ऐसे याद कर लेंगे, माँ में मिल अंडा कार है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मामी के ऊपर 8, मिल्क के ऊपर 9 और इसके ऊपर 10। तो ये कहाँ पर स्थित है? 8 डिग्री चैनल माँ से मालदीव, में से मिनिकाय। 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? मालदीव और मिनिकाय के मध्य। जबकि 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? तो मी से मिनिकाय और ल से लक्षद्वीप के मध्य। अंडमान 10 डिग्री चैनल अंडाकार के ऊपर लिखा है, तो अंडमान और कार क्यों लिखा है? क्योंकि कार निकोबार किसके मध्य स्थित है? कार निकोबार के मध्य। अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। इतना याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और चैनल्स भी पूछे जाते हैं, जिनका देखेंगे कहाँ पर है वो। एक पूछा जाता है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? कोको स्ट्रेट जो है, जो उत्तरी अंडमान है के उत्तर में स्थित है। जो उत्तरी अंडमान है उसके उत्तर में स्थित है। भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। अब भारत की जगह, क्योंकि ये भारत का पार्ट है उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य में स्थित है हमारा कोको स्ट्रेट। अब देखेंगे जो डंकन पास है, डंकन पास प्रश्न आता है कि डंकन पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो डंकन पास जो है हमारा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। के मध्य में कौन सा स्थित है? डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के दक्षिण में, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में जो चैनल स्थित है उसको हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनको मैप पे देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। मैप पर इनकी स्थिति क्या है ये भी देख लेते हैं। अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप। ये रहा एंड्रोथ द्वीप। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको कि 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है या 8 डिग्री कहाँ पर स्थित है? तो ये है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव, और ये क्या लिखा है? मिनिकाय। मालदीव और मिनिकाय के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री। 9 डिग्री कहाँ पर स्थित है? ये रहा हमारा मिनिकाय और लक्षद्वीप। मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल स्थित है। जबकि 10 डिग्री चैनल, ये देखेंगे 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? ये कार निकोबार है हमारा, और ये क्या है हमारा? अंडमान का भाग, लघु अंडमान, इसके मध्य में स्थित है 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा देखेंगे ये है हमारा कोको स्ट्रेट। क्या है यहाँ पर? कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट जो है वो उत्तरी अंडमान और ये म्यांमार की सीमा है, यहाँ पर स्थित है कोको स्ट्रेट। अब देखेंगे कि डंकन पास कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है डंकन पास। आपको दिख रहा होगा, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है डंकन पास। इसके अलावा कुछ भारत के द्वीपों से कुछ प्रश्न और आते हैं कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। तो मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये रहा मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। एक आता है पाक जल संधि। पाक जल संधि
तो पाक जल संधि से तात्पर्य पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाक जल संधि जो है वो कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है। श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है कौन सी? पाक जल संधि। इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर प्रश्न आ जाता है कि श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है तो भी सही है, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो भारत का अंग है। अब एक प्रश्न आता है द्वीप समूह से कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर क्या है? इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और श्रीहरिकोटा को हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जानते हैं। इसको हम श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप को हम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है, जिसको कि हम किसके नाम से? अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। आप आई होप आपको इतने सारे प्रश्न जो हैं कवर हुए होंगे और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब देखेंगे कि आप हमारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे कोर्सेज में सीपी स्मार्ट क्लासेस के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 8299226960 और एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हाँ, और हम आपको समय समय पर नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे।